नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं 24 आवर टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। दबंगों से परेशान पीड़ित ब्राह्मण ने लगाई मदद की गुहार। फूलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गौसेसीपुर तहसील इंडियाकट फूलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गौसेसीपुर तहसील हंडिया से एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया है जो उत्तर प्रदेश सरकार के दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंशा पर ही सवाल खड़े कर रहा है। वहीं आज मीडिया क्लब के हर्ष नारायण सभागार में त्रिलोकी लाल शुक्ल ने प्रेस वार्ता करते हुए मदद की गुहार लगाते हुए कहा, मेरे घर के बगल में रहने वाले दबंगों के द्वारा आराजी संख्या 151 आबादी की जमीन को कब्जा किया जा रहा था, जिसको लेकर दबंगों ने पुलिस को जेल भेजा था। अब जेल से आने के बाद फिर जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा, पहले दबंगों द्वारा प्रभावती देवी की कॉलोनी को तोड़ दिया गया था और अम्बेडकर योजना के तहत बने शौचालय को भी तोड़ दिया गया था। यहाँ तक कि मेरे घर पर भी कब्जा करने के लिए पीछे की बाउंड्री वॉल तोड़ दिया। त्रिलोकी लाल शुक्ल का कहना है कि दबंगों द्वारा मेरे मकान को भी कब्जा करना चाहते हैं और सबसे कहते हैं कि मेरी आबादी का बना है, इसको खाली कर दे वरना तोड़ देंगे। कई एफआईआर इन पर दर्ज हैं और यह जेल भी जा चुके हैं और जेल से वापस आने के बाद फिर भी इनका आतंक जारी है। त्रिलोकी लाल शुक्ल का कहना था कि जब एसीपी पंकज लवानिया थे तो पहले फिर दर्ज हुई थी और कुछ कार्रवाई हुई थी, मगर उसके बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही त्रिलोकी लाल शुक्ल ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए कहा है कि इसकी जांच कराई जाए और अगर मेरी बात गलत हो तो मुझ पर कार्रवाई हो, अन्यथा मेरी जमीन जो दबंगों ने कब्जा की है उसे खाली कराया जाए। पीड़ितों ने कहा कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दबंगों पर बुलडोजर चलवाते हैं, वहीं फूलपुर में दबंग खुद गरीबों की जमीन पर बुलडोजर चला रहे हैं और जिम्मेदार तमाशबीन बने हैं। पीड़ित परिवार ने योगी सरकार से मांग की है कि उन्हें सुरक्षा दी, आबादी भूमि की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दबंग को कब्जे से रोका जाए। शुक्ल पुत्र केवला प्रसाद शुक्ल ग्राम गोसैसीपुर पोस्ट बरेस्ता कला जनपद प्रयागराज थाना फूलपुर हंडिया के निवासी हैं। मेरे बगल में राम बहादुर सिंह पुत्र शमशेर सिंह, सुरेंद्र बहादुर सिंह पुत्र राम बहादुर सिंह, पार्थ सिंह पुत्र सुरेंद्र बहादुर सिंह, ये लोग दबंग किस्म के आदमी हैं। इनका आए दिन 151 नंबर आबादी, आराजी संख्या 151 नंबर, जो कि 12-13 बीघे की आबादी है, अकेले कब्जा के प्रयास में गुंडाई के बल पर सब कब्जा कर रहे हैं। कब्जा करते करते एक गरीब प्रभावती देवी की सरकारी कॉलोनी तोड़ दिए। अम्बेडकर गांव के नाते सुलभ शौचालय मिला था, उसको तोड़वा दिए आबादी में से। सब कब्जा करते करते मेरे मकान को भी ध्वस्त करने की नीयत से पीछे मकान बाउंड्री वाल को तोड़े, छोटे भाई की पश्चिम साइड में दीवार तोड़े, पत्रा को ध्वस्त कर दिए। करने के बाद अब वो पूरे मेरे मकान को भी कब्जा की नीयत से लोगों से कहते हैं हमारे मकान बना है, खाली कर दें, नहीं तो उसको भी तोड़ डालेंगे, बुलडोजर लगा दें। इतने दबंग किस आदमी हैं कि एक कहार के बच्चे को टंगारी से 9 बजे रात हमला करके 360 मुलजिम मुझे जेल भी गए। जेल से आने के बाद उनका आतंक वही चल रहा है। आज की डेट में उनके ऊपर 6 मुकदमे दर्ज हो गए। अभी 20 तारीख को, आगामी 20 तारीख को एक मुकदमा फिर दर्ज हुआ। और वही राम बहादुर सिंह, सुरेंद्र बहादुर सिंह, सुरेंद्र बहादुर सिंह, राम बहादुर सिंह, ये स्थिति है। ये बहुत दबंग किस्म के आदमी है। बुलडोजर लगा के इनका आए दिन 10-12 बीघे के अकेले आबादी कब्जा के दृष्टिकोण से कब्जा कर रहे हैं। बार बार परेशान किया जा रहा है। हम शासन प्रशासन में कई बार जाते आते तत्कालिक पहला एफआईआर कराने वाले पंकज लवानिया सीओ के माध्यम से पहला एफआईआर दर्ज हुआ था। कुछ न्याय उनके मौजूदगी मिला, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अब ऐसी स्थिति में अब बार बार मुझको धमकी दे रहे हैं। जब भी काम लगाते हैं 200 आदमी की 50-60 महिलाएं इकट्ठा करके अपने दरवाजे इकट्ठा कर लेंगे, काम चालू कर देंगे। सरकार बाउंड्री रेडीमेड बाउंड्री वाल बना करके कब्जा कर लिए हैं। अब हम तो यही चाहते हैं कि शासन प्रशासन से करबद्ध प्रार्थना है कि आकर के मौका मुआयना कर लें। अगर मेरी गलती हो तो मेरे साथ जो चाहे वो कर दें, अगर उनकी गलती हो तो बाउंड्री को ध्वस्त करके उसको उस जमीन को खाली कराने की कृपा करें। बार बार मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, पूजा पाठ मेरा व्यवसाय है। किसी ढंग से अपने बाल बच्चों से पूजा पाठ के माध्यम से जीवन यापन कर रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ रहने के काबिल अब रहने लायक नहीं। बार बार धमकी दी जाए, जब इकट्ठा होते हैं कोई अगर निकलेगा तो जान से मार डालेंगे। अब पुलिस आती है, आगे चली जाती है, कोई उचित कार्यवाही नहीं हो रही है। 6 मुकदमे के बाद वो दबंगई तौर घूम रहे हैं। सारी जमीन को 500 मीटर दूर से मेरे पूरब साइड, पश्चिम साइड और दक्षिण साइड की जमीन के उत्तर तो रोड है, वहाँ कुछ नहीं कर सकते। बाकी सारी जमीनों को अपने कब्जे में ले लिए हैं।
दीवानी का मुकदमा भी चल रहा है, लेकिन वो मुकदमा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं तो यही शासन प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि मेरी सहायता करें। एक ब्राह्मण के नाते, एक पुजारी के नाते जो मेरे साथ हो रहा है, असहनीय वेदना के साथ मुझे आज यहाँ इस प्रेस क्लब में आप लोगों के मौजूद में आए हैं। आप लोग मेरी बात को शासन प्रशासन तक आगे बढ़ाएं और प्रशासनिक अधिकारी अगर मौके पर जा करके मुआयना कर लें। अगर मुआयना में मेरी कमी मिलती है, अगर आबादी जमीन या तो उन्हीं के लिए अगर छुट्टी हो, कोई दिक्कत नहीं, शासन प्रशासन कह दे, झंझट समाप्त हो जाए। और नहीं तो उस बाउंड्री वाल को ख़त्म करके मेरे दरवाजे खुलवाया जाए, नापदान की नाली खुले। बार बार मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ मुख्यमंत्री जी से और आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से कि मैं त्रिलोकी लाल शुक्ल, गोसैसीपुर, बरिस्ता कला, थाना फूलपुर, हंडिया, प्रयागराज के निवासी हूँ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए 24 आवर टुडे न्यूज।